नमस्कार, इन्हें सुनाऊ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। शिक्षा मित्रों को लेकर के लखनऊ में हलचल तेज देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को लेकर के ये बोला है कि हम शिक्षा मित्रों और निदेशकों का भी काम कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार जो है वो तमाम खबरें आ रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। और इसी बीच विधान परिषद के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी, इन्होंने भी सीएम योगी से मुलाकात की है और सीएम योगी से मुलाकात करके उन्होंने दो मांग जो है वो सीएम योगी से की है। एक तो इनके मानदेय वृद्धि की मांग की है, उन्होंने कहा है कि इनका मानदेय जो है वो 40,000 होना चाहिए। और दूसरी मांग उन्होंने की है कि 62 वर्ष की सेवा नियमावली बना करके 12 महीने का उनका जो है वो कार्यकाल किया जाए। तो आइए पूरी खबर विस्तार से देखते हैं कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। तो ये जो सारे घटनाक्रम शिक्षा मित्रों के इर्द गिर्द इस वक्त शासन में घूम रहे हैं, ये काफ़ी सकारात्मकता भरे हुए हैं और शिक्षा मित्रों के लिए उम्मीद भरे हुए हैं। इतने सालों के लंबे संघर्ष के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मित्रों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। ऐसा कोई हवा में नहीं बात हो रही है, इसके पीछे जो कारण है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ये कह चुके हैं और दूसरा बीजेपी के ही जो एमएलसी हैं वो लगातार जो है, चाहे वो श्रीचंद शर्मा हो, मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी हो, सभी लोग लगातार जो है वो सरकार से, सीएम योगी से मिल रहे हैं। हाल में ही विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी सरकार शिक्षा मित्रों और निदेशकों के हितों के लिए गंभीरता से काम कर रही है और जो सारे एमएलसी हैं वो इसी मुद्दे पर पैरवी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम जो है वो सकारात्मक ही आएगा। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए जब मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। गुरुवार को ये मुलाकात हुई जिसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। अब आइए आपको बताते हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने जो मुख्यमंत्री को पत्र दिया उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। तो अब आपकी स्क्रीन पर एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जो पत्र दिया वो पत्र है जो 19 फरवरी 2026 को लिखा गया है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कृपया आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1,47,000 शिक्षा मित्रों के अत्यंत न्यूनतम मानदेय पर कार्य करने जैसे संवेदनशील विषय का उल्लेख किया गया है। शिक्षा मित्र प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को निरंतर संचालित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे एमएलसी साहब ने कोविड-19 का भी जिक्र करते हुए लिखा कि कोविड-19 कालखंड में भी शिक्षा मित्रों ने ऑनलाइन शिक्षण, सर्वे कार्य, नामांकन अभियान तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान दिया है। अब ध्यान से सुनिए एमएलसी महोदय ने मानदेय पर क्या कहा है। उन्होंने लिखा कि वर्तमान में उन्हें प्राप्त मानदेय महंगाई की तुलना में अत्यंत अपर्याप्त है, जिससे उनके एवं उनके परिवारों के समुचित भरण पोषण में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, शिक्षा क्षेत्र में उनकी दीर्घकालिक सेवाओं के दृष्टिगत रखते हुए उनके मानदेय में यथोचित वृद्धि किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं न्याय संगत है। तो देखा आपने कि बीजेपी के एमएलसी ने कितनी मजबूती से शिक्षा मित्रों का पक्ष मुख्यमंत्री के सामने रखा है। एमएलसी महोदय ने अपने पत्र के साथ शिक्षा मित्र संगठन का जो ज्ञापन लगाया था वो अब आप देखिए। ये ज्ञापन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 19 फरवरी 2026 को दिया गया। आइए आपको इस ज्ञापन में भी क्या लिखा हुआ वो भी बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परम आदरणीय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी, सदस्य विधान परिषद। विषय है प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,47,000 शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में। इस पत्र में मुख्यमंत्री जी को उनका ही एक वादा याद दिलाया गया है। परम पूज्य श्रीमान जी बीते 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, हस्तांतरण और आर्थिक पक्ष यानी कि मानदेय वृद्धि मजबूत किए जाने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। संगठन ने अपना दर्द बयान करते हुए लिखा कि परम पूज्य श्रीमान जी लगभग 8 वर्षों से हमें प्राप्त हो रहे 10,000 अल्प मानदेय में अब परिवार का भरण पोषण संभव नहीं हो पाता है। बढ़ती उम्र, बूढ़े माता पिता, बड़े हो रहे बच्चों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ शिक्षा मित्र निरंतर आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसी ज्ञापन के दूसरे हिस्से में एक बेहद ही दर्दनाक सच्चाई लिखी हुई है। संगठन ने लिखा कि दिनांक 25/7/17 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत शिक्षा मित्रों के समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया।
इन्हीं परिस्थितियों के चलते लगभग 12,000 शिक्षा मित्रों की विगत वर्षों में आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद संगठन ने अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं, जो इस प्रकार हैं। महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग 40,000 रुपये एवं 62 वर्ष की सेवा नियमावली बना करके 12 महीने का किया जाए। और अंत में संगठन ने सरकार पर अपना पूरा भरोसा जताते हुए लिखा कि हमारा संगठन प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से अपेक्षा, आशा और विश्वास करता है कि उपरोक्त मांगों पर विचार कर हम सबको विभाग की मुख्य धारा में लाए जाने की कृपा की जाएगी। संगठन आपका आजीवन आभारी रहेगा। तो देखा आपने कि ये वो मांग पत्र है जो कि दिया गया मुख्यमंत्री को एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, और मांग की गई कि 62 वर्ष की सेवा नियमावली बनाई जाए और जो मानदेय है उसको 40,000 न्यूनतम किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार मुलाकातें हो रही हैं शिक्षा मित्रों को लेकर। सीएम योगी का बयान हो या फिर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान हो, इस समय शिक्षा मित्रों को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव बयान सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर इस वक्त शासन के स्तर में हलचल तेज है। अब लगता है कि शिक्षा मित्रों का वनवास खत्म होने वाला है। उम्मीद है कि बहुत जल्द शासनादेश भी सरकार जारी करे और शिक्षा मित्रों को एक अच्छे मानदेय और 62 वर्ष की जो सेवा है उसको पूरी करे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि इस वक्त शासन में शिक्षा मित्रों को लेकर के कितनी ज़्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। बने रहें नेक्स्ट नाउ के साथ, मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।